लेकिन मेरे घर के पास पिछले 2.5 महीनों से 3 महीनों से स्वीपर भी नहीं आ रहे और सामने इतना बड़ा बड़ा घास खड़ा है। वो पता नहीं सफाई में खट्टर साहब अब रोक करके नहीं रहे। करनाल में उन्होंने प्लाट खरीदा, आपको लड्डू खिलाए कि नहीं खिलाए, अभी चोरी छिपे चल रहा होगा। अभी मतलब माल का पता लगे जाए, पता नहीं फ्री में मिला है कि माल मिला है कि नहीं, ये पता करना है। खट्टर साहब को कम से कम मैं बधाई देता हूँ भाई। टेंडर हो गया 42 लाख की कुर्सियां खरीद रहे। टेंडर किसी और के नाम है, कुर्सियां खरीदने वाला कोई और है और लगाने वाला कोई और है। पता ही नया बिल आया नहीं है, तो डबल से ज्यादा। सरसों का तेल जो गरीब लोगों को देते थे उसका रेट 20 रुपये से सीधा 50 रुपये कर गया। बीपीएल कार्ड 6.5 लाख से ज्यादा कट चुके और ये कार्ड बने कब थे? जब इलेक्शन से पहले ये थे ही नकली कार्ड, सिर्फ लोगों को बकाने के लिए। अभी तो और कई लाख कटे और आपने देखा होगा भी सभी जगह पे खाद की दुकानों में लाइनें लगी हुई। देखिए फोटो अखबार में छपती है, मैं भी देखता हूँ। अखबार पढ़ते नहीं होंगे तो। जब डीएपी खाद की जरूरत है किसान को तो डीएपी स्टॉक में नहीं है, और जब अब यूरिया की जरूरत पड़ेगी तो यही सरकार पिछली बार भी मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ, जब यूरिया की जरूरत होती है तो कहते डीएपी ले जाओ, जब डीएपी की जरूरत होती है तो कहते यूरिया ले जाओ। ऐसी अनमैनेज व्यवस्था मैंने किसी सरकार की नहीं देखी। और या ये कह लो कि ये किसान विरोधी सरकार है और किसानों को समय पे खाद पानी का इंतजाम ना करना वो इनके एजेंडे पे। अब भी लोग, कल मैंने देखा एक दो ट्रक आ रहे थे और उससे पहले ही लाइन लगी पड़ी, पुलिस लग रही पीछे पीछे कि कहीं लोग छीन के न ले। ये हालात। और इसके अलावा मैंने अखबार में पढ़ा है, आप सब लोग करनाल के रहने वाले हो, तो करनाल को वॉलंटरी अवार्ड मिल जाए, स्वच्छ करनाल हो गया। आपके घर के कोई गंदगी नहीं है, लेकिन मेरे घर के पास पिछले 2.5 महीनों से 3 महीनों से स्वीपर भी नहीं आ रहे और सामने इतना बड़ा बड़ा घास खड़ा है। वो पता नहीं सफाई में 5 सेक्टर में रहता हूं मैं, तो पता नहीं करनाल में आता है कि नहीं आता है, ये पता नहीं कर लेना आप। अगर वो करनाल में है तो फिर ये स्वच्छ करनाल का जो इनाम दे रहे हैं इस पे डाउट है। और बाकी स्मार्ट सिटी का एक मुद्दा पहले भी उठाया था, 737 करोड़ के बाद और भी आगे होंगे उसके बाद, ये 1 साल पहले की बात है भाई। उसके ऊपर जो घपले हुए पैसे कहां लगे हैं? खट्टर साहब ने विधानसभा के अंदर ये आश्वासन दिया था कि इसकी जांच करा के रिपोर्ट देंगे, आज तक तो मिली। और एक मुद्दा और है भाई, 10 साल के बाद 15 साल के बाद आपका ट्रैक्टर आपकी कार बिना फिटनेस चेक किए ही खत्म हो रही है ना। आप दिल्ली नहीं जा सकते, तो व्हीकल तो अनफिट तब करना चाहिए जब वो फिटनेस में फेल हो जाए। मान लो किसी की गाड़ी चली 50,000 है कई सालों में, वो कैसे अनफिट हो जाएगी भाई? किसी मेरे जैसे की गाड़ी साल में 50,000 चल सकती है, किसी की ज्यादा भी चल सकती है, और किसी की 5,000 भी नहीं चलती, जो एम्प्लॉइज है खास करके। महंगी महंगी गाड़ियां, और इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, ये सारी की सारी धंधा है, इसके पीछे माल है। जो ऑटो इंडस्ट्री है उनके साथ साठ-गांठ है, और वैसे ही सरकार साठ-गांठ से ही चल रही है। और एक पॉइंट और है,
कि खट्टर साहब अवरोध करके नहीं रहे, करनाल में उन्होंने प्लाट खरीदा, आपको लड्डू खिलाए कि नहीं खिलाए, अभी चोरी छिपे चल रहा होगा, अभी मतलब माल का पता लगे, पता नहीं फ्री में मिला है कि माल मिला है कि नहीं, ये पता करना है। खट्टर साहब को कम से कम मैं बधाई देता हूँ कि करनाल में तो कोई लीडर है ही नहीं, शुरू से करनाल में बाहर से ही आके लोग चढ़ते, और अब खट्टर साहब आ गए। ये पता नहीं खुश होने की बात है कि अपने आप को रीइंस्पेक्ट करना चाहिए हमारे को, कि हम बाहर वालों के नीचे लगे रहेंगे या कभी करनाल की लीडरशिप भी होगी। जो करनाल की धरती पे पैदा होते हैं उनमें भी अकल होगी। बाकी आप कानून व्यवस्था की एक मुद्दा और है, कुर्सी घोटाला सुना है? ये मुद्दा 29 तारीख को उठाया था, 29 जून को, आज कितनी तारीख होगी? ये मुद्दा ऐसा है भाई, टेंडर हो गया 42 लाख की कुर्सियां खरीदने, टेंडर किसी और के नाम है, कुर्सियां खरीदने वाला कोई और है और लगाने वाला कोई और है, पता ही नहीं किसी, और जब रौला पड़ा तो उठाने वाला कोई और है। एसडीएम साहब से बात करो, हमारे यूथ के साथियों ने एसडीएम को मेमोरेंडम दिया, वो कहता है जी मेरे को पता ही नहीं, मैं तो इंक्वायरी नहीं कर रहा, कमिश्नर मैडम कर रही होगी। कमिश्नर मैडम से मैंने बात करी, वो कहती है एसडीएम ही कर सकता है, वही करेगा, मैं बात कर। अब मेरे को पता लगा, अभी ऑफिशियली तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन सुनने में आया भाई टीएमसी के तहत कोई एक कमेटी बनी है, वो जांच करेगी, और जांच करने की वैसे जरूरत नहीं है। वो कुर्सियां खुल चुकी हैं, 50 किलो की कुर्सी आनी थी, वो कुर्सियां 32 किलो की, खुद मान रहा है एसडीएम की एक स्टेटमेंट है, उसी में वो मान रहा है पत्रकारों के सामने। जांच पता नहीं कौन किसकी करेगा, और कुर्सियां उठाने, एक HKRN में नौकरी करता है लड़का तरावड़ी में, कुर्सियां उठाने वो गया, तो ये घपला ही नहीं, घपले में कुछ घपला है। तो इसकी जांच कब होगी और टेंडर कब कैंसिल होगा? अभी तक टेंडर कैंसिल नहीं किया, ना उस पर रोक लगाई, दीपा पोती करने के लिए अभी चल रहे हैं। एसडीएम साहब ने एक काम अच्छा करा, जो एसडीएम दफ्तर में कुर्सियां लगाई थी वो उठाने की, वो वहां पड़ी है सबूत के लिए, और वो भी 32 किलो की है, एक आधी कोई ऊपर नीचे की, हम कहीं बदल लें आपस में कुछ, रात के अंधेरे में इतना लेट कर रहे हैं। तो मैं सरकार से ये कहूंगा कि वैसे तो तुम कहते हो जीरो टॉलरेंस है, वैसे तो ये बीजेपी है ही घपलियों की सरकार है, जांच नहीं करते, ये बात की जीरो टॉलरेंस है, कितना ही बड़ा घपला हो, आप घपला हो, किसी की जांच आई आज तक? कोरोना के अंदर ये तो कोरोना में भी अवसर ढूंढते हैं, बाढ़ कहां से आए, स्मार्ट सिटी का पैसा कहां है, उसका हिसाब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, और सबसे आखिरी मुद्दा है, प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, और करनाल तो बहुत ही शांत सिटी था, यहां भी कभी कहीं गोली चल जाती है, हमारे हल्के में भी बुरा हाल है। अभी थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था, बड़ा गांव में गोली चल गई, 2 आदमी मामूली सी बात पे पड़ोसी लड़ पड़े और तुरंत गोली। और गोलियों के लाइसेंस तो आजकल विश्व हिंदू परिषद वाले को मिलते हैं भाई, बाकियों को तो मिलता नहीं। ये मुद्दा मैंने विधानसभा में नहीं उठाया, अगले उन्हें बोर्ड लगा के कह रखा है भी आओ हमारे पास और लाइसेंस ले जाओ और हथियार भी ले जाओ। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इन बातों को उठाने के लिए आप लोगों को बुलाया था, बाकी कोई आपका सवाल?